प्रभु श्री गणेश जी की कृपा से आज मैं आप सबके समक्ष श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद करने जा रही हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने संस्कृत में पूरा विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ दिया था। आशा है आपको पसंद आएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। भाषा टीका सहित जिनके केवल स्मरण मात्र से ही मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी संसार के बंधन से छूट जाता है, ऐसे समर्थ तथा सर्वव्यापक भगवान विष्णु को नमस्कार है। सब जीवधारियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपों में विराजमान सब तरह सामर्थ्यवान भगवान विष्णु को नमस्कार है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी बोले, संपूर्ण पावन धर्मों को शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह से सब भांति सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे पुनः पूछा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, इस संसार में सर्वाध्य एक ही देवता कौन है तथा सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने योग्य कौन है? किसकी स्तुति तथा आराधना करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं? सब धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? किसका जप करने से जीव संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, मनुष्य नित उठकर जगत के स्वामी देवों के देव अनंत पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों के द्वारा स्मरण करने से सब दुखों से तर जाता है। उसी अविनाशी पुरुष का हर समय भक्ति पूर्वक पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा उसकी स्तुति एवं नमस्कार करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। आदि अंत से रहित समस्त लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करने से मनुष्य को सब कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। जगत रचयिता ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण वेद तप के हितकारी सब धर्मों को जानने वाले, प्राणियों के यश को बढ़ाने वाले, समस्त लोकों के स्वामी, समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं सब जीवों की उत्पत्ति का कारण रूप ईश्वर का सुमिरन करने से मनुष्य सब कष्टों से छूट जाता है। समस्त धर्मों में से अधिकतर धर्मों में मेरा यह मत है कि मनुष्य हमेशा अपने हृदय में विराजमान भगवान वासुदेव की भक्ति पूर्वक स्तुति द्वारा आराधना करे। जो सबसे उत्तम महान तेज है, जो सबसे उत्तम महान तप है, जो सबसे उत्तम महान ब्रह्म है, वही समस्त मनुष्यों की परम गति है। पवित्रों में पवित्र, कल्याणकारियों में कल्याणकारक, देवों में देव और जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है, युगों के प्रारंभ में जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं तथा युग का अंत होने पर जिसमें पुनः विलीन हो जाते हैं, उस लोक प्रधान जगत के स्वामी भगवान विष्णु के पाप तथा भय को दूर करने वाले 1000 नामों को मुझसे सुनो। गुण के अनुरूप जो नाम महात्माओं द्वारा प्रसिद्ध हैं और ऋषियों द्वारा जो भगवान की कथाओं में गाए गए हैं, उन सब नामों को प्राणियों की पुरुषार्थ प्राप्ति हेतु वर्णन करता हूँ। विश्वम, जो समस्त संसार का कारण स्वरूप हैं। विष्णु, जो सब में व्याप्त हैं। वषट्कार, यज्ञ स्वरूप हैं। भूत भव्य भवत प्रभु, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। भूत कृत, रजोगुण व तमोगुण के आश्रय से उत्पत्ति तथा संहार करने वाले ब्रह्म व रुद्र रूप हैं। भूत भृत, सतोगुण के आश्रय से पालन पोषण करने वाले विष्णु रूप हैं। भावः, नित्य स्वरूप होने पर भी स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं। भूत आत्मा, अंतर्यामी हैं। भूत भावना, प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। भूत आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है। परमात्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध तथा मुक्त स्वभाव वाले हैं। मुक्तानाम परमागति ही, मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप हैं। अव्यवः, अविनाशी हैं। पुरुषः, अनेक शरीरों में रहने वाले हैं। साक्षी,
बिना किसी व्यवधान के समस्त जगत के दृष्टा हैं। क्षेत्रज्ञ समस्त शरीर को पूर्णतया जानने वाले हैं। अक्षरः कभी क्षीण न होने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। योगः जो मन सहित समस्त ज्ञानेंद्रियों की निरोध रूप अवस्था अर्थात योग द्वारा जाने जा सकने वाले हैं। योग विदाम नेता योगियों के योग क्षेमादि का वहन करने वाले हैं। प्रधान पुरुषेश्वरः प्रकृति और पुरुष अर्थात जीव और माया दोनों के स्वामी हैं। नार सिंह वपुः मनुष्य तथा सिंह के समान शरीरधारी हैं। श्रीमान वक्ष स्थल में सर्वदा लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं। केशवः सुंदर केशधारी हैं। पुरुषोत्तमः जड़ और चेतन इन दोनों से उत्तम हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। सर्वः जो सत और असत दोनों के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आश्रय हैं। शर्वः प्रलय काल में समस्त प्रजा का नाश करने वाले हैं। शिवः सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से रहित कल्याण स्वरूप हैं। स्थाणु सदा स्थिर भाव हैं। भूतादि समस्त भूतों के आदि कारण हैं। निधिर व्यय प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने की अविनाशी निधि हैं। संभवः स्वेच्छा से प्रत्येक युग में प्रकट होने वाले हैं। भावनः समस्त भोक्ताओं के फलों को प्रदान करने की इच्छा करने वाले हैं। भर्ता सबका पालन पोषण करने वाले हैं। प्रभवः संसार जिससे प्रादुर्भूत हो प्रभु सबके स्वामी हैं। ईश्वरः सब प्रकार से ऐश्वर्य वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। स्वयं भू जो स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं। शंभु भक्तों हेतु सुख की भावना करने वाले हैं। आदित्य 12 आदित्यों के में विष्णु नाम के आदित्य हैं। पुष्कराक्षः कमल रूपी नयन वाले हैं। महास्वनः महान वेद स्वरूप शब्द करने वाले हैं। अनादि निधनः जन्म व मृत्यु से रहित हैं। धाता संसार को धारण करने वाले हैं। विधाता कर्म तथा उसके फलों को बनाने वाले हैं। धातुरुत्तमः जो ब्रह्म से अथवा पृथ्वी आदि धातु से श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। अप्रमेय जो शब्दादि प्रमाणों से जानने में असमर्थ हैं। ऋषिकेशः इंद्रियों के स्वामी हैं। पद्यनाभः जगत के कारण स्वरूप कमल को अपनी नाभि में धारण किए हुए हैं। अमर प्रभु देवताओं के प्रभु हैं। विश्वकर्मा समस्त संसार को रचने वाले हैं। मनु मननशील हैं। त्वष्टा संहार के समय संसार को सूक्ष्म करने वाले हैं। स्थविष्ठा अति स्थूल हैं। स्थविरोध्रुवा अति प्राचीन एवं विकार रहित हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। अग्राह्य जो शब्द और मन से ग्रहण न किए जा सकने वाले हैं। शाश्वतः भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रहने वाले हैं। कृष्ण सबके हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकृष्ट करने वाले परमानंद स्वरूप हैं। लोहिताक्षः लाल नेत्रों वाले हैं। प्रतर्दनः प्रलय काल में भूतों का नाश करने वाले हैं। प्रभुतः ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त हैं। त्रिक कुब्धाम ऊपर नीचे और मध्य भेद से तीनों दिशाओं के धाम स्वरूप हैं। पवित्रम सबको पवित्र करने वाले हैं। मंगलम परम समस्त मंगलों से उत्तम हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। ईशानः जो समस्त प्राणियों के नियंता हैं। प्राणदः प्राणियों को देने वाले हैं। प्राणः सबको जीवित रखने वाले हैं। ज्येष्ठः सभी का कारण होने से सबसे बड़े हैं। श्रेष्ठः सबसे उत्तम हैं। प्रजापति ही समस्त प्रजा के स्वामी हैं। हिरण्यगर्भा ब्रह्मांड रूप हिरण्य में अंड के अंदर ब्रह्म रूप से व्याप्त होने वाले हैं। भूगर्भा जिसके गर्भ में पृथ्वी है। माधवः लक्ष्मीपति हैं। मधुसूदनः मधु नामक दैत्य का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। ईश्वरः जो सर्वशक्तिमान हैं।
विक्रमी पराक्रमशाली हैं। धनवी शांग धनुष को धारण करने वाले हैं। मेधावी अतिशय बुद्धि वाले हैं। विक्रमः गरुड़ पक्षी पर सवारी करने वाले हैं। क्रमः वामन होकर संसार को मापने वाले विराट रूप हैं। अनुत्तमः सबसे उत्कृष्ट हैं। दुराधर्षः किसी से भी तिरस्कृत न होने वाले हैं। कृतज्ञ अपने हेतु छोटे से त्याग को भी बहुत अधिक मानने वाले, अर्थात पत्र पुष्पादि तुच्छ सी वस्तु समर्पित करने पर भी मोक्ष को देने वाले हैं। कृति पुरुष के प्रयत्न के आधार रूप हैं। आत्मवान अपनी महिमा में सर्वदा एक जैसे स्थिर रहने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। सुरेशः जो देवताओं के स्वामी हैं। शरणम दुखों से मुक्त करने वाले हैं। शर्म सुख रूप हैं। विश्वरेता जगत के कारण हैं। प्रजा भवः समस्त प्रजा को पैदा करने वाले हैं। अह प्रकाश रूप हैं। संवत्सरः काल रूप में स्थित हैं। व्यालः सर्प के सदृश ग्रहण न किए जा सकने वाले हैं। प्रत्यय उत्तम बुद्धि द्वारा जानने में आ सकने वाले हैं। सर्वदर्शनः समस्त जगत के दृष्टा हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। अजः जो जन्म रहित हैं। सर्वेश्वरः समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। सिद्धः सदैव सिद्ध रूप हैं। सिद्धि चैतन्य स्वरूप हैं। सर्वादि समस्त प्राणियों के आदि कारण हैं। अच्युतः अपने स्वरूप से गिरने वाले नहीं हैं। वृषाकपि सर्व कामनाओं को पूरा करने वाले धर्म और वराह रूप हैं। अमेय आत्मा यथार्थ ज्ञान के विषय से रहित हैं। सर्वयोग विनिश्रितः अनेक प्रकार के शास्त्रों में कहे गए साधनों द्वारा जानने योग्य हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। वसुः जो समस्त प्राणियों में वास करते हैं। वसुमनाः राग द्वेष आदि से मुक्त हृदय वाले हैं। सत्यः सत्य स्वरूप हैं। समात्मा संपूर्ण प्राणियों में एकात्म रूप से रहने वाले हैं। अस्मतः किसी भी पदार्थ द्वारा न मापे जा सकने वाले हैं। समः सर्वकाल में विकार रहित हैं। अमोघा पूजन भजन स्तवन अथवा स्मरण करने पर निश्चित रूप से उसका फल देने वाले हैं। पुंडरीकाक्षः हृदय रूपी कमल में निवास करने वाले हैं। वृषकर्मा धर्म रूप कर्म करने वाले हैं। वृषाकृति ही धर्मावतारी हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। रुद्रः जो दुख को नष्ट करने वाले हैं। बहुशिराः अनेकों सिर वाले हैं। बभ्रू समस्त लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं। विश्व योनि संसार को रचने वाले हैं। शुचि श्रवाः पवित्र विषय को सुनने वाले हैं। अमृतः अमर हैं। शाश्वत स्थाणुः सर्वदा समान एवं स्थिर रहने वाले हैं। वरारोहा सबसे श्रेष्ठ पाने योग्य स्थान है। महातपः समस्त सृष्टि के विषय को जानने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। सर्वगः जो सब जगह व्याप्त रहने वाले हैं। सर्व विद्वानु सर्वज्ञाता एवं प्रकाश रूप हैं। विद्वत्सेनः संग्राम हेतु केवल तैयारी करने मात्र से ही जरासंधादिक दैत्यों की सेना को भगा देने वाले हैं। जनार्दनः दुष्ट जनों का नाश करने वाले हैं। वेदः तत्व ज्ञान का बोध करने वाले हैं। वेदवित् समस्त वेदों एवं उनके अर्थों को भली भांति जानने वाले हैं। अव्यंगः पूर्ण ज्ञानी हैं। वेदांगः वेद रूप सदृश अंगों वाले हैं। वेदवित् समस्त वेदों को जानने वाले हैं। कवि सर्वज्ञ हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। लोकाध्यक्षः जो सब लोगों के स्वामी हैं। सुराध्यक्षः देवताओं के अध्यक्ष हैं। धर्माध्यक्षः भगवत धर्म से प्रत्यक्ष होने वाले हैं। कृताकृतः सृष्टि के कार्य तथा कारण रूप हैं। चतुरात्मा सृष्टि की उत्पत्ति पालन तथा संहार काल में अलग अलग चार स्वरूप
आत्मा धारण करने वाले हैं। चतुर्व्यूह है। 4 स्वरूप वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण नाम से धारण कर सृष्टि आदि करने वाले हैं। चतुर्दंष्ट्रा नरसिंह रूप धारण कर 4 दांतों वाले हैं। चतुर्भुजा 4 भुजाओं वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। भ्राजिष्णु जो सर्वदा प्रकाश रूप हैं। भोजनम ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य हैं। भोक्ता भोक्ता रूप हैं। सहिष्णु सहन करने वाले हैं। जगदादिजः हिरण्यगर्भ रूप से संसार के आदि में सम उत्पन्न होने वाले हैं। अनघा पाप से रहित हैं। विजय ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि से जीते जा सकने वाले हैं। जेता समस्त प्राणियों को जीतने वाले हैं। विश्व योनि ही विश्व के कार्य एवं कारण रूप हैं। पुनर्वसु बार बार शरीर धारण कर उसमें आत्म रूप से रहने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। उपेंद्र जो इंद्र को अनुज रूप होकर प्राप्त होने वाले हैं। वामनः वामन रूप में शरीर धारण कर अवतार लेने वाले हैं। प्रांशु तीनों लोकों को मापने के लिए विराट रूपधारी हैं। अमोघा कल्प वृक्ष के सदृश हैं। शुचि ही स्मरण स्तुति आदि करने वालों को पवित्र कर देने वाले हैं। ऊर्जितः अति बलवान हैं। अतीन्द्रः इंद्र से भी बढ़ चढ़कर हैं। संग्रह सबको ग्रहण करने वाले हैं। सर्गः संसार के कारण रूप हैं। धृतात्मा अनेक रूप से आत्मा को धारण करने वाले हैं। नियमः प्राणियों को अपने अपने अधिकारों में नियमित करने वाले हैं। यमः हृदय में स्थित होकर सबको अपने अपने अधिकारों में प्रेरित करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। वेद्या जो परोपकार की इच्छा रखने वालों के द्वारा जानने योग्य हैं। वैद्य समस्त विद्याओं के जानने वाले हैं। सदा योगी सदैव योग की स्थिति में रहने वाले हैं। वीरहा धर्म की रक्षा हेतु दैत्यों का वध करने वाले हैं। माधवः विद्या के स्वामी हैं। मधु शहद के सदृश अधिक प्रीति को पैदा करने वाले हैं। अतीन्द्रिय इंद्रियों द्वारा जानने में असमर्थ हैं। महामाया मायावियों को भी मोहित करने वाले महान मायावी हैं। महोत्साह सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी स्थिति तथा प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले महान उत्साही हैं। महाबलः बहुत बलशाली हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। महाबुद्धि जो महान बुद्धि वाले हैं। महावीर्य है महान पराक्रमशाली हैं। महाशक्ति ही महान शक्तिशाली हैं। महाद्युति ही महान कांतिमान हैं। अनिर्देश्य वपुः निर्देश करने के योग्य शरीर वाले नहीं हैं। श्रीमान श्री से नित्य शोभित होने वाले हैं। अमेय आत्मा अंदाजा न लगाई जा सकने वाली आत्मा वाले हैं। महाद्रिधृक गोरक्षण के वक्त महान गोवर्धन तथा मंदराचल पर्वतों को धारण करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। महेश्वासः जो महान धनुष को धारण करने वाले हैं। महीभर्ता पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। श्रीनिवासः लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल में स्थान देने वाले हैं। सताम गति ही सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। अनिरुद्धा बिना सच्ची भक्ति के किसी से भी नहीं रुकने वाले हैं। सुरानंदः देवता गणों को हर्षित करने वाले हैं। गोविंदः वेदवाणी के द्वारा स्वयं को प्राप्त करने वाले हैं। गोविंदाम पति वेदवाणी के ज्ञाताओं के रक्षक हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। मरीचि जो तेजस्वियों के तेज रूप हैं। दमनः दुष्टों का यम आदि रूप से दमन करने वाले हैं। हंसः ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कराने हेतु हंस का रूप धारण करने वाले हैं। सुपर्णः सुंदर पंखों वाले गरुड़ स्वरूप हैं। भुजगोत्तमः समस्त सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग रूप हैं। हिरण्यनाभा अपनी नाभि में ब्रह्मांड को रखने वाले हैं। सुतपः नर नारायण रूप में सुंदर तपशाली हैं। पद्मनाभा कमल के सदृश सुंदर नाभि वाले हैं। प्रजापति ही
संपूर्ण प्रजा के पालन करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। अमृत्यु जो अमर हैं, सर्वदृक् सबको देखने वाले हैं, सिंह दुष्टों का नाश करने वाले हैं, संधाता प्राणियों को उनके कर्मों के फलों से मिलाने वाले हैं, संधिमान संपूर्ण यज्ञ और तपों के भोक्ता हैं, स्थिरः भक्तों के मन में स्थिर रूप से रहने वाले हैं, अजः भक्तों के अंतःकरण में जाने वाले तथा दुर्गुणों को नष्ट कर देने वाले हैं, दुर्मर्षणः संग्राम में देवता, मनुष्य, गंधर्व, असुर, सर्प आदि किसी से भी सहन नहीं किए जा सकने वाले हैं, शास्ता सब पर राज्य करने वाले हैं, विष्णुतात्मा वेद शास्त्रों में प्रसिद्ध विराट शरीर को धारण करने वाले हैं, सुरारिहा देव, शत्रु, नरकासुर आदि को मारने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। गुरु जो अज्ञान का नाश करने वाले हैं, गुरुत्तमः ब्रह्म आदि को भी ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, धाम समस्त प्राणियों की इच्छाओं के आश्रय स्थान वाले हैं, सत्य है सत्य स्वरूप वाले हैं, सत्य पराक्रमः पूर्ण सामर्थ्य वाले हैं, निमिषः भली भांति देखने वाले हैं, अनिमिषः मछली के रूप से अवतार लेने वाले हैं, श्रृंगवी गले में वैजंती माला सुशोभित करने वाले हैं, वाचस्पतिर रुदारधि वेद रूपी वाणी के स्वामी हैं और समस्त वस्तुओं को प्रत्यक्ष करने वाली बुद्धि से परिपूर्ण है, ऐसे भगवान विष्णु हैं। अग्रणी जो जिज्ञासुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले हैं, ग्रामणी मथुरा वासियों हेतु समुद्र में द्वारकापुरी बसाने वाले हैं, श्रीमान सबसे श्रेष्ठ कांति वाले हैं, न्यायः श्रुति स्मृति पुराण आदि प्रमाणों के आश्रयभूत जाने जा सकने वाले हैं, नेता संसार चक्र को चलाने वाले हैं, समीरणा भली भांति बातचीत करने वाले हैं, सहस्र मूर्धा हजार सिर वाले हैं, विश्वात्मा संसार की आत्मा स्वरूप हैं, सहस्राक्षः हजार नेत्रों वाले हैं, सहस्रपात हजार पैरों वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। आवर्तनः जो धर्म की रक्षा हेतु बार बार जन्म लेने वाले हैं, निवृत्तात्मा संसार के बंधन से मुक्त आत्म स्वरूप वाले हैं, संवर्तः अपनी योग माया से आच्छादित होने वाले हैं, संप्रमर्दनः दुष्टों का अपने रुद्र रूप से मर्दन करने वाले हैं, अह संवर्तकः सूर्य रूप से दिन को करने वाले हैं, वहनी हवि को अग्नि रूप से वहन करने वाले हैं, अनिलः प्राण रूप से वायु स्वरूप वाले हैं, धरणीधरः पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। सुप्रसादः जो प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ देने वाले हैं, प्रसन्नात्मा प्रसन्न स्वभाव वाले हैं अर्थात दया करने वाले हैं, विश्वधृक् संसार को धारण करने वाले हैं, विश्वभुक संसार का पालन करने वाले हैं, विभु अनेक रूप धारण कर प्रकट होने वाले हैं, सत्कर्ता भक्त गणों का आदर करने वाले हैं, सत्कृतः पूजितों द्वारा भी पूजित होने वाले हैं, साधु पर कार्य को साधने वाले हैं, जहनु संहार के समय प्राणियों का नाश करने वाले हैं, नारायण जल में रहने वाले हैं अर्थात जल का आश्रय हैं, नरः भक्त गणों को उत्तम धाम में ले जाने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। असंख्येय जो नाम व गुणों की संख्या द्वारा न गिने जा सकने वाले हैं, अप्रमेय आत्मा मन और वाणी द्वारा भी भली भांति न जाने जा सकने वाले हैं, विशिष्टः सबसे श्रेष्ठ हैं, शिष्टकृत अशिष्ट को भी शिष्ट बनाने वाले हैं, शुचि परम शुद्ध हैं, सिद्धार्थः सिद्ध मनोरथ वाले हैं, सिद्ध संकल्पः सिद्ध संकल्प वाले हैं, सिद्धिदः कर्म करने वालों को उनके कर्मों के अनुरूप फल देने वाले हैं, सिद्धि साधनः धर्म अर्थ काम आदि फल आनुषंगिक रूप से सिद्ध करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। वृषाही जो द्वादशाह आदि यज्ञों को धर्म रूप से
अपने में स्थित रखने वाले हैं। वृषभा भक्तों हेतु इच्छित कामनाओं को देने वाले हैं। विष्णु लोक का आक्रमण करने वाले हैं। वृषपर्वा परम धाम प्राप्ति की कामना रखने वालों के लिए धर्म रूप सीढ़ियों वाले हैं। वृषोदरा धर्म को उदर से धारण करने वाले हैं। वर्धना भक्तों के द्वारा तुच्छ रूप में किए हुए को अधिक रूप में बढ़ाने वाले हैं। वर्धमाना भक्तों द्वारा दी गई वस्तु को प्रपंच रूप से बढ़ाने वाले हैं। विविक्ता संसार से अलग रहने वाले हैं। श्रुति सागरः वेद रूप जल के सागर हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। सुभुजा जो अति सुंदर भुजाओं वाले हैं। दुर्धरा पृथ्वी आदि जगत धारक पदार्थों को भी दूसरों के द्वारा धारण न कर सकने पर उन्हें धारण करने वाले हैं तथा स्वयं किसी के द्वारा धारण न किए जा सकने वाले हैं। वाग्मी वेदों से युक्त वाणी को बोलने वाले हैं। महेंद्र परमेश्वर हैं। वसुधा धन को देने वाले हैं। वसुः धन स्वरूप हैं। नैक रूपः नाना प्रकार के रूप धारण करने वाले हैं। बृहद रूपः बारह रूप होकर पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। शिपिविष्टः सूर्य की किरणों में विराजमान रहने वाले हैं। प्रकाशनः समस्त को प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। ओजस्ते जो द्युतिधरा जो प्राणबल शूरवीरता आदि गुणों को तथा ज्ञान के प्रकाश को धारण करने वाले हैं। प्रकाशात्मा प्रकाश रूप देह को धारण करने वाले हैं। प्रतापनः सूर्य रूप से विश्व को संतप्त करने वाले हैं। रिद्धा धर्म ज्ञान वैराग्य आदि से परिपूर्ण हैं। स्पष्टाक्षर प्राण स्वरूप हैं। मंत्र विचार करने पर जाने जा सकने वाले हैं। चंद्रांशु चंद्रमा की किरणों के समान सुख को देने वाले हैं। भास्कर द्युति ही सूर्य के सदृश कांति वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। अमृतांशुभवा जो समुद्र मंथन के समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले हैं। भानु दीप्तिमान होने वाले हैं। शशबिंदु खरगोश के सदृश चिन्ह वाले हैं तथा चंद्रमा होकर समस्त औषधियों का पोषण करने वाले हैं। सुरेश्वरः देवताओं के स्वामी हैं। औषधम संसार रोग को नष्ट करने हेतु औषधि रूप हैं। जगतः सेतुः भव सागर को पार कराने हेतु सेतु रूप हैं। सत्य धर्म पराक्रमः सत्य रूप धर्म तथा पराक्रम को धारण करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। युगादिकृत जो युग का आरंभ करने वाले हैं। युगावर्ता चारों युगों के प्रवर्तक हैं। नैक माया अति मायावी हैं। महाशनः कल्प के समाप्त होने पर सबको ग्रसित करने वाले हैं। अदृश्य है ज्ञानेंद्रियों द्वारा न जानी जा सकने वाले हैं। अव्यक्त रूपः निराकार स्वरूप वाले हैं। सहस्रजित हजारों असुरों को जीतने वाले हैं। अनंत जित युद्ध व क्रीड़ा आदि में सब जगह समस्त असुरों को जीतने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। इष्ट जो परमानंद स्वरूप होने से सब प्राणियों को प्रिय हैं। अविशिष्ट सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से रहने वाले हैं। शिष्टेष्ठ ज्ञानियों के प्रिय हैं। शिखंडी मयूर पिच्छ को अपने सिर का आभूषण बनाकर धारण करने वाले गोप रूप हैं। नहुषः माया से प्राणियों को बांधने वाले हैं। वृक्षः इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। क्रोधा क्रोध को नष्ट करने वाले हैं। क्रोध कृत करता दुष्टों पर क्रोध करने वाले हैं तथा संसार को उनके कार्यानुसार रचने वाले हैं। विश्वबाहु सब तरफ भुजाओं वाले हैं। महीधरः पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। अच्युतः जो भक्तों हेतु सर्वदा उपस्थित रहने वाले हैं। प्रथितः संसार की उत्पत्ति के कारण हैं। प्राणः जो मेघ के सदृश गंभीर वचन से बोलने वाले हैं। प्राणदः भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले हैं। वासवानुजः इंद्र के छोटे भाई
वामन रूप में उत्पन्न होने वाले हैं। अपान निधि समुद्र रूप हैं। अधिष्ठानम इस माया के उपादान कारण हैं। अप्रमत्तः प्रत्येक कार्य में प्रमाद रहित रहने वाले हैं। प्रतिष्ठितः अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। स्कंदः जो स्वामी कार्तिकेय रूप वाले हैं। स्कंदधरः वायु को धारण करने वाले हैं। धुर्यः समस्त प्राणियों के जन्मादि रूप धुरी को धारण करने वाले हैं। वरदः मनवांछित फल को देने वाले हैं। वायु वाहनः समस्त वायु भेदों को गति देने वाले हैं। वासुदेवः सब जीवधारियों को अपने में बसाने वाले तथा समस्त जीवधारियों में स्वम आत्म रूप से रहने वाले दिव्य स्वरूप हैं। वृद्ध भानु चंद्रमा और सूर्य रूप से महान किरणों को धारण करने वाले तथा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। आदि देवः सबके आदि कारण देवता हैं। पुरंदरः असुरों के पुर का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। अशोकः जो समस्त दुखों से रहित हैं। तारणः भक्तों को संसार सागर से पार लगाने वाले हैं। तारः जन्म जरा मरण के भय से तारने वाले हैं। शूरः पराक्रमशाली हैं। शौरी शूरवीर के वंश में उत्पन्न होने वाले हैं। जनेश्वरः समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। अनुकूलः आत्म स्वरूप होने के फलस्वरूप सबके अनुकूल हैं। शतावर्तः धर्म की रक्षा हेतु असंख्य बार अवतार धारण करने वाले हैं। पद्धि अपने हाथों में कमल को धारण करने वाले हैं। पद्य निभेक्षण कमल रूपी नयनों वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। पद्य नाभा जो नाभि में कमल को धारण करने वाले हैं। अरविंदाक्षः कमल रूपी नयनों वाले हैं। पद्य गर्भा हृदय रूपी कमल में गर्भ के सदृश उपास्य हैं। शरीर भृत अन्न रूप से समस्त प्राणियों के शरीरों का पोषण करने वाले हैं। महर्धि महान रिद्धि वाले हैं। रिद्ध सर्वश्रेष्ठ हैं। वृद्धात्मा पुरातन आत्मा वाले हैं। महाक्षः विशाल नयनों वाले हैं। गरुड़ ध्वजा गरुड़ चिन्ह युक्त ध्वजा वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। अतुलः जो तुलना से रहित हैं। शर्भा शरीरों में प्रत्यगात्मतया शोभायमान हैं। भीमः पापियों को भयभीत करने वाले हैं। समयज्ञ एक भाव रूप यज्ञ द्वारा प्राप्त होने वाले हैं। हविर हरि यज्ञ में हवि भाग को ग्रहण करने वाले तथा अपना स्मरण करने वालों के पापों को नष्ट करने वाले हैं। सर्व लक्षण लक्षणीय है समस्त लक्षणों से प्राप्त ज्ञान द्वारा लक्षित होने वाले हैं। लक्ष्मीवान सर्वदा लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल स्थल में विराजमान करने वाले हैं। समिति जय संग्राम को जीतने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। विक्षरः जो अविनाशी हैं। रोहितः मत्स्य स्वरूप धारण करके अवतार लेने वाले हैं। मार्गः परम आनंद की प्राप्ति हेतु साधन स्वरूप वाले हैं। हेतु जगत के निमित्त तथा उपादान कारण रूप हैं। दामोदरः यशोदा जी द्वारा कमर में रस्सी से बांधे जाने वाले हैं। सह सबको सहन करने वाले हैं। महीधरः पर्वत रूप से धरा को धारण करने वाले हैं। महाभागः बहुत भाग्यशाली हैं। वेगवान मन से भी अधिक तीव्र गति वाले हैं। अमिताशनः संहार काल में समस्त विश्व का भक्षण करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। उद्भवा जो सृष्टि की उत्पत्ति के उपादान कारण हैं। शोभणः सदैव आत्मा की इच्छा से प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उनमें क्षोभ को उत्पन्न करने वाले हैं। देवः ज्योति स्वरूप हैं। श्री गर्भा संपूर्ण जगत रूप श्री अर्थात ऐश्वर्य को अपने उदर में धारण करने वाले हैं। परमेश्वरः सर्वोत्तम शासन करने वाले हैं। कर्णम जगत की उत्पत्ति के महान साधन हैं। कारणम संसार के उपादान और निमित्त कारण स्वरूप हैं। कर्ता
सब भांति स्वतंत्र हैं। विकर्ता विशिष्ट रूप से कार्य को करने वाले हैं। गहना अपनी विलक्षण शक्ति स्वरूप सामर्थ्य आदि के फलस्वरूप पहचाने न जा सकने वाले हैं। गुह्य माया से अपने स्वरूप को आवृत कर लेने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। व्यवसाय जो ज्ञान रूप हैं। व्यवस्थानः सबका आश्रय हैं। संस्थानः प्रलय के समय में सारे संसार को जहाँ वास कराने वाले हैं। स्थानदः वैकुंठ आदि स्थानों को देने वाले हैं। ध्रुवः अविनाशी हैं। परर्धि सर्वशेष रिद्धि वाले हैं। परम स्पष्टः स्वयं ज्ञान रूप होने से बहुत स्पष्ट रूप से अवतार आदि धारण कर सबके समक्ष साक्षात प्रकट होने वाले हैं। तुष्टः परमानंद स्वरूप हैं। पुष्टः पूर्ण रूप हैं। शुभे क्षण दर्शन मात्र से कल्याणकारी हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। रामः जो योगियों द्वारा स्मरण करने वाले परम ब्रह्म स्वरूप हैं। विरामः प्रलय काल में प्राणियों को अपने में विराम देने वाले हैं। विरजः रजोगुण व तमोगुण से सदैव शून्य रहने वाले हैं। मार्गः मुमुक्ष जनों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के साधन स्वरूप हैं। नेया उत्तम ज्ञान द्वारा ग्रहणीय हैं। नय सबको नियमानुसार रखने वाले हैं। अनयः स्वतंत्र हैं। वीरः पराक्रम वाले हैं। शक्तिमताम श्रेष्ठः शक्तिमानों में भी सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। धर्मः श्रुति स्मृति रूप धर्म को कहने तथा करने वाले हैं। धर्म विद्युत्तमः धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। वैकुंठः जो भक्तों द्वारा प्राप्य हैं। पुरुषः संसार रूपी शरीर में रहने वाले हैं। प्राणः प्राणवायु रूप द्वारा चेतना धारण करने वाले हैं। प्राणदः जीवन को देने वाले हैं। प्रणवः भली भांति स्तुति किए जाने वाले हैं, अर्थात देवतागण जिसको स्मरण करते हैं। क्रतुः व्यापक हैं। हिरण्यगर्भः शेष बालक रूप हैं। शत्रुघ्नः शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। व्याप्तः सर्वव्यापक हैं। वायु सब जगह गमन करने वाले हैं। अधोक्षजः इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान से रहित हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। ऋतु जो वसंत ऋतु रूप से लक्षित होने वाले हैं। सुदर्शनः भक्तों को सहज ही दर्शन देने वाले हैं। कालः काल स्वरूप हैं। परमेष्ठी सर्वश्रेष्ठ स्थान में निवास करने वाले हैं। परिग्रह शरणागतों द्वारा सब ओर से स्वीकार किए जाने वाले हैं। उग्रह समस्त सर्वश्रेष्ठ वस्तु को भक्षण कर लेने वाले सदाशिव स्वरूप हैं। संवत्सरः संपूर्ण कार्य में काल रूप से भली भांति रहने वाले हैं। दक्षः प्रमाद से रहित हैं। विश्रामः विश्राम की कामना रखने वाले ज्ञानियों को मुक्ति देने वाले हैं। विश्व दक्षिणः विश्व में उदार रूप वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। विस्तारः जो संसार को विस्तृत रूप से अपने में धारण करने वाले हैं। स्थावर स्थाणु आकाश पृथ्वी आदि पदार्थ में सब जगह सत रूप से स्थित रहने वाले हैं। प्रमाणम सबको उचित रूप से जानने वाले हैं, अर्थात सत्य स्वरूप हैं। बीजमव्ययम जगत के अनश्वर कारण हैं। अर्थः सुख रूप होने के कारण समस्त प्राणियों द्वारा प्रार्थनीय हैं। अनर्थः पूर्ण काम होने के फलस्वरूप अर्थ रहित हैं। महाकोशः महान कोश वाले हैं। महाभोगा महान सुख रूप भोगने वाले हैं। महाधनः बहुत धन स्वरूप वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। अनिर्विण्य जो भक्तों के कार्य हेतु सदैव तैयार रहने वाले हैं। स्थविष्ठः विराट रूप से विराजमान हैं। अभूः जन्म रहित हैं। धर्मयूपः यज्ञ के स्तंभ रूप हैं। महामखः समर्पित किए गए यज्ञों को मोक्ष रूपी महान फल देने वाले बना देने वाले हैं। नक्षत्र नेमी ही समस्त नक्षत्रों के केंद्र हैं। नक्षत्री
प्रशस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले हैं। क्षमा संपूर्ण रूप से सामर्थ्यवान हैं। अक्षामः निर्विकार हो जाने पर परमात्मा रूप से स्थित होने वाले हैं। समीहना सृष्टि हेतु भली भांति कार्य करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। यज्ञ है जो यज्ञ स्वरूप हैं। इज्य पूजा के योग्य हैं। महेज्य सर्वाधिक पूजनीय हैं। क्रतुः अनेक कार्यों को करने वाले हैं। सत्रम सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले हैं। सताम गति सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। सर्वदर्शी सारे प्राणियों को एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखने वाले हैं। विमुक्तात्मा सांसारिक दोषों से रहित आत्मा वाले हैं। सर्वज्ञ सबके ज्ञाता हैं। ज्ञानमुत्तमम सबसे श्रेष्ठ ज्ञान रूप हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। सुव्रतः जो प्राणियों के पालन आदि श्रेष्ठ व्रतों वाले हैं। सुमुखा सुंदर मुख वाले हैं। सूक्ष्मः अणु से भी सूक्ष्म हैं। सुघोषः सुंदर वाणी बोलने वाले हैं। सुखदः अपने भक्तों को सुख पहुंचाने वाले हैं। सुहृत स्वयं बदले में कुछ न चाहकर उपकार करने वाले हैं। मनोहरा सबके मन को जीतने वाले हैं। जित क्रोधा क्रोध को जीतने वाले हैं। वीर बाहु अत्यंत पराक्रमी भुजाओं वाले हैं। विदारण पापियों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। स्वापनः जो प्रलय काल के समय समस्त प्राणियों को अज्ञान की निद्रा में सुलाने वाले हैं। स्ववशः स्वाधीन रहने वाले हैं। व्यापी सब में व्याप्त हैं। नैकात्मा समस्त जीवधारियों में बिंब रूप होकर रहने वाले हैं। नैक कर्मकृत अनेकों कर्मों के करने वाले हैं। वत्सरः सब में रहने वाले हैं। वत्सलः भक्तों के अत्यंत प्यारे हैं। वत्सी जगत की रक्षा करने वाले हैं। रत्न गर्भा रत्नों को गर्भ में धारण करने वाले हैं। धनेश्वरः धन के स्वामी हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। धर्मगुप्त जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धर्मकृत स्वयं धर्म को करने वाले हैं। धर्मी सब धर्मों के आधार हैं। सत सूक्ष्म रूप हैं। असत स्थूल संसार स्वरूप हैं। क्षरम नाशवान हैं। अक्षरम अविनाशी हैं। अविज्ञाता अपने स्वरूप में स्थित रहस्यों को जानने वाले हैं। सहस्रांशु हजारों किरणों को धारण करने वाले सूर्य के समान हैं। विधाता जगत को धारण करने वाले तथा उसका पोषण करने वाले हैं। कृत लक्षण अनगिनत लक्षणों वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। गभस्ती नेमि जो किरणों के मध्य में स्थित सूर्य रूप हैं। सत्वरथा सत्वस्था सब प्राणियों के हृदय में रहने वाले हैं। सिंह है भक्त प्रहलाद हेतु नरसिंह रूप में प्रकट होने वाले हैं। भूत महेश्वरः सब प्राणियों के स्वामी हैं। आदि देवः सबके आदि कारणभूत देवता हैं। महादेवः ज्ञान योग एवं ऐश्वर्य आदि लीलाओं से युक्त महान देवता हैं। देवेशः सब देवताओं के ईश्वर हैं। देवभृत गुरु देवताओं के स्वामी इंद्र के भी गुरु हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। उत्तरः जो संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले हैं तथा सबों में श्रेष्ठ हैं। गोपति गौओं की रक्षा करने वाले हैं। गोप्ता सब प्राणियों की रक्षा करने वाले तथा उनका पालन पोषण करने वाले हैं। ज्ञान गम्य है ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं। पुरातनः सर्वदा रहने वाले हैं। शरीर भूत भृत पंच महाभूतों से रचे गए शरीर का प्राण रूप से पालन करने वाले हैं। भोक्ता संसार के पालनहार हैं। कपींद्र वानरों के स्वामी सुग्रीव को इंद्र बनाने वाले हैं। भूरि दक्षिण श्री राम आदि अवतारों में यज्ञ के समय बहुत सारी दक्षिणा देने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। सोमपः जो यज्ञों में देवता आदि रूप से सोमलता के रस को पीने वाले हैं। अमृतपः
समुद्र से निकले हुए अमृत द्वारा देवताओं को तृप्त करने वाले हैं। सोमः चंद्रमा के समान प्रसन्नता देने वाले हैं। पुरुजित जो अनेकों को जीतने वाले हैं। पुरुषोत्तमः अत्यंत श्रेष्ठ हैं। विनय दुष्टों को दंडित करने वाले हैं। जयः सबको जीतने वाले हैं। सत्यसंधा सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले हैं। दाशार्ह दाशार्ह कुल में होने वाले हैं। सात्वतामपति यादवों के तथा अपने भक्त गणों के योग क्षेम को चाहने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। जीवः जो जीवन को देने वाले हैं। विनीता साक्षी अपनी शरण में आए भक्त गणों की प्रार्थना भाव को शीघ्र जानने वाले हैं। मुकुंदः मोक्ष के देने वाले हैं। अमित विक्रमः अमित पराक्रम वाले हैं। अम्भो निधि समुद्र स्वरूप हैं। अनंतात्मा अनंत मूर्ति हैं। महोदधिशय प्रलय के समय महान समुद्र में शयन करने वाले हैं। अंतकः सब भूतों का अंत करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। अजः जो युद्ध हृदय में प्रादुर्भूत होने वाले हैं। महारह आराधनीय हैं। स्वाभाव्यः अपने भक्तगणों द्वारा चिंतनीय हैं। जितामित्रः शत्रुओं को जीतने वाले हैं। प्रमोदनः केवल स्मरण करने से ही सबको प्रसन्न करने वाले हैं। आनंदः सुख स्वरूप हैं। नंदनः सबके सुखदाता हैं। नंदः समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। सत्य धर्मा सत्य रूप धर्म के पालन करता है, अर्थात छल कपट से रहित हैं। त्रिविक्रमा तीन पग में तीन लोगों को मापने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। महर्षि कपिलाचार्य जो अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले कपिल मुनि नामक आचार्य हैं। कृतज्ञ है अपने भक्त गणों द्वारा की गई सेवा को अधिक मानकर स्वयं को उनका ऋण समझने वाले हैं। मेदिनी पति पृथ्वीपति हैं, अर्थात पृथ्वी के स्वामी हैं। त्रिपदः तीन पैरों वाले हैं, अर्थात त्रिलोकी रूप हैं। त्रिदशाध्यक्षः देवताओं के स्वामी हैं। महाशृंगः मत्स्य अवतार के समय महान सींग धारण करने वाले अर्थात महान प्रभुत्व वाले हैं। कृतांत कृत स्मरण करने वाले के समस्त दुष्ट कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। महावराह जो वराह रूप को धारण करने वाले हैं। गोविंदः नष्ट हुई पृथ्वी को दोबारा प्राप्त करने वाले हैं। सुषेणः सेना के साथ भली प्रकार चलने वाले हैं। कनकांगदी जो सोने का बाजूबंद धारण करने वाले हैं। गुह्य हृदय रूपी आकाश में छिपे रहने वाले हैं। गंभीरः गूढ़ अभिप्राय वाले हैं। गहना जिनके स्वरूप में प्रविष्ट होना अति कठिन हो। गुप्तः मन तथा वाणी द्वारा जानने में न आ सकने वाले हैं। चक्र गदाधरः सुदर्शन चक्र तथा कौमोद की गदा को धारण करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। वेधा जो अपने भक्तगणों का भला चाहने वाले हैं। स्वांगः कार्य करने में स्वयं ही सहायक हैं। अजितः किसी से न जीते जा सकने वाले हैं। कृष्णः हृदय के अंधकार को दूर करने वाले हैं। दृढ़ सामर्थ्यवान हैं। संकर्षणों अच्युतः प्रलय काल में सबका संहार करने वाले हैं और स्वयं अविनाशी हैं। वरुणः स्वयं शरीर धारण करने वाले हैं। वारुणः वरुण के पुत्र वशिष्ठ स्वरूप हैं। वृक्षः भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। पुष्कराक्षः हृदय रूपी कमल में चिंतन करने से प्रकट होने वाले हैं। महामनाः अत्यंत उन्नत हृदय वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। भगवान जो सृष्टिकर्ता पालनकर्ता एवं प्रलयकर्ता सहित 6 ऐश्वर्यों समय धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य से युक्त हैं। भगः प्रलय काल में सबके ऐश्वर्य को नष्ट करने वाले हैं। आनंदी परम आनंद स्वरूप हैं। वनमाली वैजंती वनमाला को अपने कंठ में धारण करने वाले हैं। हलायुधा शत्रु को नष्ट करने हेतु
हल रूपी शस्त्र को धारण करने वाले हैं। आदित्यः अदिति के पुत्र वामन भगवान हैं। ज्योतिरादित्यः सूर्य की ज्योति के समान हैं। सहिष्णु समस्त अपराधों को सहन करने वाले हैं। गति सप्तमः शरण में आए हुओं की रक्षा करने में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे भगवान विष्णु हैं। सुधन्वा जो अत्यंत सुंदर शांग धनुष को धारण करने वाले हैं। खंड परशु शत्रुओं का खंडन करने हेतु फरसे को धारण करने वाले परशुराम स्वरूप हैं। दारुणः सन्मार्गियों के लिए सौम्य और सन्मार्ग विरोधियों के लिए दारुण हैं। द्रविण प्रदाह भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। दिवी स्पृक वामन के अवतार में स्वर्ग लोक तक व्याप्त हैं। सर्व दृग व्यासः व्यास रूप होकर सर्वदर्शी हैं एवं वेद का विभाजन करने वाले श्री कृष्ण स्वरूप हैं। वाचस्पतिर योनिजः विद्या के स्वामी एवं अयोनिज अर्थात स्वयं ही प्रकट होने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। त्रिसामा जो देवव्रत आदि देवत्रय द्वारा स्तुति किए जाने वाले हैं। सामगः साम वेद को गाने वाले हैं। साम वेदों में साम वेद स्वरूप हैं। निर्वाणम परम आनंद स्वरूप हैं। भेषजम सांसारिक रोगों की औषधि रूप हैं। भिषक सांसारिक रोगों से मुक्ति दिलाने हेतु गीता के रूप में उपदेशों द्वारा अमृत को पिलाने वाले महान वैद्य हैं। संन्यासकृत मुक्ति के लिए संन्यास योग को धारण करने वाले हैं। शमः सन्यासियों के लिए उपशमता का उपदेश देने वाले हैं। शांतः सुखों से लगाव न रखने वाले परम शांत स्वरूप हैं। निष्ठा स्थिति अनुरूप सबके अधिष्ठाता हैं। शांति ही परम शांत स्वरूप हैं। परायणम आवागमन से रहित मोक्ष प्राप्त पुरुषों के उत्तम स्थान हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। शुभांग जो अति सुंदर परम मनोहर अंगों वाले हैं। शांतिदः राग द्वेष से रहित परम शांति देने वाले हैं। सृष्टा समस्त ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं। कुमुदः पृथ्वी पर प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा करने वाले हैं। कुवलेशया जल में शेषनाग पर शयन करने वाले हैं। गोहितः गोपाल रूप से गौ का हित चाहने वाले हैं तथा पृथ्वी को भार मुक्त कर उसका हित चाहने वाले हैं। गोपति ही गौ एवं पृथ्वी के स्वामी हैं। गोप्ता अवतार धारण कर सबके समक्ष उपस्थित होते हुए अपनी माया द्वारा अपने स्वरूप को छिपाने वाले हैं। वृषभाक्षः धर्म एवं अधर्म के अनुसार संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। वृष प्रियः धर्म से प्रेम करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। अनिवर्ती जो संसार हेतु कर्म से विमुख नहीं होने वाले हैं। निवृत्तात्मा स्वभाव से विषय वासना मुक्त हृदय वाले हैं। संक्षेपता अपार संसार को पल भर में सूक्ष्म रूप से करने वाले हैं। क्षेमकृत शरण में आए हुओं की रक्षा करने वाले हैं। शिवः केवल स्मरण मात्र से ही पवित्र करने वाले कल्याण स्वरूप हैं। श्रीवत्स विवक्षाः श्रीवत्स नामक चिन्ह को अपने वक्ष स्थल में धारण करने वाले हैं। श्रीवासः लक्ष्मी जी के वास स्थान हैं। श्रीपति ही लक्ष्मी जी के पति हैं। श्रीमताम वरः ब्रह्म आदि समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। श्रीदः जो अपने भक्तगणों को वेद रूप श्री प्रदान करने वाले हैं। श्रीशः लक्ष्मी के स्वामी हैं। श्रीनिवासः लक्ष्मी जी के हृदय में विराजमान रहने वाले हैं। श्रीनिधि समस्त श्रियों को का स्वयं में वास कराने वाले हैं। श्री विभावनः समस्त मनुष्यों को उनके कर्मानुसार धन देने वाले हैं। श्रीधरः लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल में धारण करने वाले हैं। श्रीकरः पूजा अर्चना स्तुति आदि करने वाले को श्री प्रदान करने वाले हैं। श्रेयः कल्याण करने वाले अतिशय श्रेष्ठ परम ब्रह्म स्वरूप हैं। श्रीमान समस्त श्रियों से युक्त हैं। लोक त्रयाश्रय तीनों लोकों का आश्रय हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। स्वच्छः
जो परम सुंदर नेत्रों वाले हैं। स्वंगः अत्यंत सुंदर अंगों वाले हैं। शतानंदः असीम आनंद वाले हैं। नंदी आनंद देने वाले हैं। ज्योतिर्गणेश्वरः नक्षत्रों के ईश्वर हैं। विजितात्मा मन को जीतते हुए हैं। अविधेयात्मा जिनके असली रूप का किसी भांति भी वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात अवर्णनीय स्वरूप वाले हैं। सत्कीर्ति उत्तम यश एवं कीर्ति वाले हैं। छिन्न संशय समस्त जगत को प्रत्यक्ष देखने वाले हैं, अर्थात संशय रहित हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। उदीम्नः जो समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वतश्चक्षुः सब वस्तुओं को समस्त दिशाओं में सदैव देखने वाले हैं। अनीशः ईश से रहित स्वतंत्र हैं। शाश्वत स्थिरः संपूर्ण देश एवं काल में सर्वदा स्थिर रहने वाले हैं। भूषः लंका जाने के लिए समुद्र तट की भूमि पर शयन करने वाले हैं। भूषणः संपूर्ण विश्व की अपने पद चिन्हों से शोभा बढ़ाने वाले हैं। भूति ही सत्ता स्वरूप हैं तथा समस्त विभूतियों के आश्रय स्वरूप हैं। विशोकः समस्त शोकों से रहित हैं। शोक नाशनः स्मरण मात्र से ही अपने भक्तगणों के शोक का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। अर्चिष्मान जो सूर्य चंद्र आदि को प्रकाशित करने वाली अत्यंत प्रकाशमय किरणों से युक्त हैं। अर्चितः सभी के द्वारा पूजे जाने वाले हैं। कुंभः घट की भांति अपने उदर में संपूर्ण विश्व को रखने वाले हैं। विशुद्धात्मा परम पवित्र निर्मल आत्म स्वरूप हैं। विशोधनः स्मरण मात्र से सब पापों को नष्ट करके अपने भक्तगणों के हृदय को परम पवित्र कर देने वाले हैं। अनिरुद्धा किसी के भी द्वारा न बांधे जा सकने वाले हैं। अप्रतिरथा प्रतिपक्ष से रहित हैं। प्रद्युम्नः अपार धन से युक्त परम श्रेष्ठ धनशाली हैं। अमित विक्रमः अपार पराक्रम वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। काल नेमी निहा जो काल नेमी राक्षस को मारने वाले हैं। वीरः अत्यंत शूरवीर हैं। शौरी शूरकुल में पैदा होने वाले वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण स्वरूप हैं। शूरजनेश्वरः अत्यंत शूरवीर होने के फलस्वरूप इंद्रादि शूरवीरों में भी पूज्य हैं। त्रिलोकात्मा अंतर्यामी रूप से तीनों लोकों की आत्मा अर्थात आश्रय हैं। त्रिलोकेशः तीनों लोकों के ईश्वर अर्थात स्वामी हैं। केशवः सूर्य किरणों के रूप के समान केश वाले हैं। केशिहा केशी नाम के राक्षस को मारने वाले हैं। हरि स्मृति मात्र से ही सब पापों का हरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। कामदेवः जो चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष को चाहने वाले मनुष्यों द्वारा इच्छित सब कामनाओं के आश्रयदाता परम देव हैं। कामपालः अपने भक्तगणों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। कामी भक्तों की कामना रूप कार्य वाले हैं। कांतः अत्यंत मनोहर शरीर धारण करने वाले श्याम सुंदर हैं। कृतागमः सभी वेदों और शास्त्रों के रचयिता हैं। अनिर्देश्य वपुः किसी तरह भी जिनके दिव्य स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे अवर्णनीय शरीर वाले हैं। विष्णु अपनी शोभा को पृथ्वी एवं आकाश तक व्याप्त करने वाले शेषशाही भगवान विष्णु हैं। वीरः बिना चरणों के ही चलने वाले हैं तथा अद्भुत शक्तियों से युक्त हैं। अनंतः शक्ति ऐश्वर्य सामर्थ्य आदि गुणों से युक्त अनंत गुणशाली हैं। धनंजय पांडवों में अर्जुन स्वरूप हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मण्य जो तप वेद ज्ञानादि का हित करने वाले हैं। ब्रह्मकृत हयग्रीव को मारकर वेद तप और ज्ञान आदि को उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा ब्रह्म रूप से सृष्टि के उत्पत्ति करता है। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ब्रह्म विवर्धना तप की वृद्धि करने वाले हैं। ब्रह्मवित् वेदों तथा उनके अर्थों को पूरी तरह जानने वाले हैं। ब्राह्मण सब पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखने वाले हैं। ब्रह्मी तत्व को जानने वाले हैं। ब्रह्माज्ञ जीव रूप से ब्रह्म को जानने वाले हैं। ब्राह्मण प्रिय है
ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय मानने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। महाक्रमः, जो बहुत तीव्र गति से चलने वाले हैं। महाकर्मा, अनेक प्रकार के महान कार्य करने वाले हैं। महातेजः, बड़े तेजस्वी हैं। महोरगः, बड़े भारी सूर्य अर्थात वासुकी स्वरूप हैं। महाक्रतुः, अश्वमेध क्रतु रूप हैं। महायज्वा, लोक संग्रह हेतु बड़े बड़े यज्ञों को करने वाले अर्थात बड़े यजमान हैं। महायज्ञ, यज्ञों में महान जप यज्ञ हैं। महाहवि, महान हवि स्वरूप हैं अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किए जाने लायक दिखावे के रूप में हवि जिनका स्वरूप है, ऐसे भगवान विष्णु हैं। स्तव्यः, जो सबों के द्वारा स्तुति के योग्य हैं। स्तव प्रिय है, स्तुति द्वारा प्रसन्न होने वाले हैं। स्तोत्रम, जिनके द्वारा भगवान का गुणगान कीर्तन आदि किया जाता है अर्थात स्तोत्र रूप हैं। स्तुति ही, गुणगान कीर्तन आदि क्रिया रूप हैं अर्थात स्तुति क्रिया स्वरूप हैं। स्तोता, स्तुति करने वाले हैं। रण प्रिय है, युद्ध में प्रेम करने वाले हैं। पूर्णः, संपूर्ण ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य आदि गुणों से पूर्ण है। पूर्यिता, भक्त गणों की कामनाओं को सब प्रकार से पूर्ण करने वाले हैं। पुण्य है, पापों को नष्ट करने वाले पुण्य स्वरूप हैं। पुण्य कीर्ति, परम पवित्र कीर्तिशाली हैं। अनामय, आंतरिक एवं बाह्य सब तरह की व्याधियों से रहित हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। मनोजवः, जो मन के वेग के सदृश वेग वाले हैं। तीर्थकरः, संपूर्ण विद्याओं को रचने वाले तथा उनके उपदेशक हैं। वसुरेतः, सुवर्ण वीर्य वाले हैं। वसुप्रदः, पर्याप्त धन प्राप्त करने वाले हैं। वसुप्रदो, भक्त गणों को मुक्ति रूप महान धन देने वाले हैं। वासुदेवः, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण हैं। वसुः, सबके हृदय में रहने वाले हैं। वसुमनः, एक रूप से सब में रहने वाले हैं। हवि, यज्ञ में हवन किए जाने लायक हवि स्वरूप हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। सद्गति ही, जो सत्पुरुषों द्वारा प्राप्य गति स्वरूप हैं। सत्कृति ही, संसार की रक्षा आदि उत्तम कार्य करने वाले हैं। सत्ता, सदैव सर्वत्र उपस्थित सत्ता स्वरूप हैं। सद्भूति ही, नाना प्रकार से तरह तरह के रूपों में दिखाई देने वाले हैं। सत्यपरायणः, सत्पुरुषों के अभीष्ट हैं। शूरसेनः, हनुमान जाम्बवान आदि शूरवीरों से युक्त सेनानी हैं। यदुश्रेष्ठ, यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं। सन्निवासः, सत्पुरुषों का निवास स्थान है। सुयामुनः, यमुना के तट पर गोपाल बाल आदि के बीच विद्यमान रहने वाले श्री कृष्ण स्वरूप हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। भूतावासः, जो सब प्राणियों के निवास स्थान है। वासुदेवः, अपनी माया के भ्रम से संसार को भ्रमित करने वाले परम देव हैं। सर्वासुनिलय, प्राण रूप से युक्त समस्त जीवों के आश्रय हैं। अनलः, अपार शक्ति और संपदा वाले हैं। दर्पः, धर्म के विपरीत चलने वालों के घमंड को नष्ट करने वाले हैं। दर्पदः, अपने भक्तजनों को विशुद्ध गौरव प्रदान करने वाले हैं। दृप्तः, अपने आनंद का अनुभव करने वाले हैं अर्थात नित्यानंद मग्न रहने वाले हैं। दुर्धरः, बहुत कठिनाई से हृदय में धारित होने वाले हैं। अपराजितः, दूसरों द्वारा न जीते जा सकने वाले हैं अर्थात भक्त वश हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। विश्व मूर्ति ही, जो विश्व मूर्ति वाले हैं अर्थात संपूर्ण संसार ही जिनकी मूर्ति है। महामूर्ति ही, बड़े रूप वाले हैं। दीप्त मूर्ति ही, अपनी इच्छा के द्वारा धारण किए हुए प्रकाशमान स्वरूप से युक्त हैं। अमूर्तिमान, निराकार अर्थात आकार से रहित बिना कोई मूर्ति वाले हैं। अनेक मूर्ति ही, अनेक अवतारों में अपनी इच्छा से भक्तों के उपकार हेतु बहुत मूर्तियों को धारण करने वाले हैं। अव्यक्तः, अनेक मूर्ति होकर भी जिनके स्वरूप को प्रकट नहीं किया जा सकता, ऐसे अप्रकट स्वरूप अर्थात अदृश्य हैं। शत मूर्ति ही, सैकड़ों मूर्तियों वाले हैं। शतानन, सैकड़ों मुख वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं।
एकः जो सब भेदों से रहित अद्वितीय हैं अर्थात एक हैं। नैकः माया करके अनेक रूप हैं। सवः यज्ञ में सोमलता के रस का पान करने वाले हैं। कह सुख स्वरूप हैं। किम समस्त पुरुषार्थों का रूप हैं। यत स्वयं सिद्ध हैं। तत् अनेकों लीलाओं को रचने वाले हैं। पदमनुत्तमम मोक्ष पद को चाहने वाले मनुष्यों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य परम पद हैं। लोक बंधु सब प्राणियों का हित करने वाले परम सखा हैं। लोकनाथः सबों के द्वारा प्रार्थना किए जाने योग्य हैं। माधवः लक्ष्मी के स्वामी हैं। भक्तवत्सलः भक्त गणों पर असीम कृपा करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। सुवर्ण वर्णः जो सोने के रंग के समान अर्थात पीत वर्ण वाले हैं। हेमांग सोने जैसे चमकीले अंगों वाले हैं। वरांग परम श्रेष्ठ अंग प्रत्यंगियों वाले हैं। चंद नांगंदी चंदन लगाए हुए और बाजूबंद से सुशोभित हैं। वीरहा राग द्वेष आदि शत्रुओं से भय खाकर शरण में आने वालों के हृदय में उनका अभाव करा देने वाले हैं। विषमः सम व्यवहार से रहित अर्थात जिनके समान कोई दूसरा नहीं है। शून्य सब धर्मों से रहित हैं। घृताशी सब आशीषों से रहित हैं। अचलः किसी भी प्रकार चलायमान न हो सकने वाले हैं अर्थात अविचल हैं। चलः वायु रूप से सब जगह जाने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। अमानी जो सब मान नहीं चाहने वाले हैं। मानदः दूसरों को मान देने वाले हैं। मान्य है सबके पूजनीय हैं। लोक स्वामी 14 भुवनों के स्वामी हैं। त्रिलोक धृक तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं। सुमेधा श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं। मेधजः यज्ञ में प्रकट होने वाले हैं। धन्य है नित्य धन्य होने के कारण सदैव धन्य हैं। सत्यमेधा सच्ची व श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं। धराधर शेष नाग स्वरूप से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। तेजो वृषः जो सूर्य रूप से तेज की वर्षा करने वाले हैं। द्युतिधरः कांति को धारण करने वाले हैं। सर्व शस्त्र भृताम वरः सब शस्त्र के धारण करने वालों में श्रेष्ठ हैं। प्रग्रह भक्तों द्वारा अर्पित किए गए पत्र पुष्पादि को ग्रहण करने वाले हैं। निग्रह समस्त का नाश करने वाले हैं। व्यग्रह भक्त गणों को मनचाहा फल देने में लगे रहने वाले हैं। नैक श्रृंगः अनेक सींगों को धारण करने वाले हैं। गदाग्रजः वेद मंत्रों से पहले जायमान हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। चतुर्मूर्ति जो विराट हिरण्यगर्भ ईश और तुरीय ब्रह्म 4 मूर्तियों वाले हैं। चतुर्बाहु 4 भुजाओं वाले हैं। चतुर्व्यूह शरीर पुरुष छंदः पुरुष वेद पुरुष और महापुरुष ये 4 व्यूह वाले हैं। चतुर्गति चारों वेदों की गति है। चतुरात्मा मन बुद्धि अहंकार और चित्त से ये 4 हृदय वाले हैं। चतुर्भावः ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास इन 4 आश्रमों में प्रेम करने वाले हैं। चतुर्वेद वित्त चारों वेदों को संपूर्ण रूप से जानने वाले हैं। एक पात संसार रूप एक पाद अंश वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। समावर्ता जो संसार चक्र को चलाने वाले हैं। अनिवृत्तात्मा सब जगह विद्यमान है। दुर्जय किसी से भी जीते न जा सकने वाले हैं। दुर्ति क्रमः जिनकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। दुर्लभः भक्ति के बिना प्राप्त न हो सकने वाले हैं। दुर्गमः कठिनता से जानने में आने वाले हैं। दुर्गः मुश्किल से प्राप्त होने वाले हैं। दुरावासः योगी पुरुषों द्वारा बड़ी कठिनाई से हृदय में बसाए जाने वाले हैं। दुरारिहा दुष्टों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। शुभांगः जो शोभन अंगों वाले हैं। लोक सारंगः लोकों के सत्वसार को ग्रहण करने वाले हैं। सुतंतु संसार रूपी सुंदर तंतु वाले हैं। तंतुवर्धनः संसार रूपी सुंदर तंतु को विस्तृत करने वाले हैं। इंद्र कर्मा इंद्र के सदृश कर्म को करने वाले हैं।
महाकर्मा, महान कार्यों को करने वाले हैं। कृतकर्मा, सब कर्म कर चुकने वाले तथा जिनका कोई कर्म शेष न रहा हो। कृतागमः, कृतागमः, अपने द्वारा उचित अनेक कार्यों को पूरा करने हेतु अवतार स्वरूप आने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। उद्भवा, जो अपनी इच्छानुसार उत्तम जन्म धारण करने वाले हैं। सुंदरः, सर्वाधिक भाग्यशाली होने के फलस्वरूप अत्यंत सुंदर हैं। सुंदर, अत्यंत दयालु हैं। रत्ननाभा, रत्न के समान सुंदर नाभि वाले हैं। सुलोचनः, वेद रूप सुंदर नेत्रों वाले हैं। अर्कः, ब्रह्म आदि पूज्य देवताओं के भी पूजनीय हैं। वाजसनः, अन्न को देने वाले हैं। श्रृंगी, प्रलय के समय मत्स्य अवतार में सींग को धारण करने वाले हैं। जयंतः, शत्रुओं को पूर्ण रूप से जीतने वाले हैं। सर्वविजयी, सर्वज्ञाता और सर्वविजयी हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। सुवर्ण बिंदु, जो बिंदु से युक्त सुंदर वर्ण ओंकार स्वरूप ब्रह्म है। अक्षोभ्य, विषय आदि किसी भी विकार से शुद्ध रुष्ट न किए जा सकने वाले हैं। सर्ववागीश्वरेश्वर, ब्रह्म बृहस्पति आदि वाणीपतियों के भी जो स्वामी हैं। महाहृदय, भक्तगण जिसमें लीन होकर आनंद मग्न हो जाते हैं, ऐसे परमानंद रूप वाले महान सरोवर हैं। महागर्तः, महान गोवर्धन पर्वत के उठाने पर उससे बने महान गर्त गड्ढा वाले हैं। महाभूतः, तीनों कालों में सत्य रूप परिपूर्ण है, अर्थात कभी कष्ट नष्ट नहीं होने वाले महाभूत स्वरूप हैं। महानिधि, समस्त प्राणियों के निवास स्थान हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। कुमुदः, जो पृथ्वी के भार को हटाकर उसको प्रसन्न करने वाले हैं। कुंदरः, हिरण्याक्ष को नष्ट करने हेतु पृथ्वी को फाड़ने वाले हैं। कुंदः, कुंद की माला को गले में धारण करने वाले हैं। पर्जन्यः, बादलों की भांति ताप को नष्ट करने वाले हैं। पावनः, स्मरण मात्र से ही पवित्र कर देने वाले हैं। अनिलः, सर्वदा जागृत रहने वाले हैं। अमृताशः, जिनकी आशा कभी असफल न हो। अमृत वपुः, मृत्यु धर्म से रहित काया वाले हैं। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। सर्वतोमुखा, सब तरफ मुख वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। सुलभ, जो प्रतिदिन निरंतर चिंतन मनन करने वाले को और एकाग्रचित श्रद्धालु भक्त को बिना ही परिश्रम के आसानी से प्राप्त होने वाले हैं। सुव्रतः, सुंदर भोजन करने वाले, अर्थात अपने सेवकों द्वारा श्रद्धा पूर्वक प्रेम सहित अर्पित किए हुए पत्र पुष्प आदि तुच्छ भोजन को भी परम श्रेष्ठ मानकर खाने वाले हैं। सिद्ध, समस्त सिद्धियों से युक्त हैं। शत्रुजित, काम क्रोध लोभ मद मोह आदि शत्रुओं को जीतने वाले हैं। शत्रुतापनः, शत्रुओं को जलाने वाले हैं। न्यग्रोधा, वट वृक्ष स्वरूप हैं। उदुम्बरः, अन्न आदि के द्वारा पोषण करने वाले हैं। अश्वरथा, अश्व तथा पीपल वृक्ष स्वरूप हैं। चाणूरांध्र निषूदनः, चाणूर नाम के तथा आंध्र जाति के कंस आदि मल्लों को मारने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। सहस्रार्ची, जो हजारों किरणों वाले हैं। सप्तजीव्य, काली कराली मनोजवा सुलोहिता धूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी और विश्व रुचि, इन 7 जीभों वाले अग्नि स्वरूप हैं। सप्तैधा, 7 समिधा वाले हैं। सप्तवाहन, 7 वाहन वाले सूर्य रूप हैं। अमूर्ति ही, निराकार हैं। अनघा, पाप रहित हैं। अचिंत्य, किसी तरह की चिंता करने में न आने वाले हैं। भयकृत, अभक्तों को भयभीत करने वाले हैं। भय नाशन, भक्त गणों के भय को नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। अणु, जो अत्यंत सूक्ष्म हैं। बृहत, सबसे बड़े हैं। कृशः, बहुत पतले और हल्के हैं। स्थूलः, अत्यंत मोटे और भारी हैं। गुणभृत, सब गुणों को धारण करने वाले हैं। निर्गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से रहित हैं। महान, सर्व पूज्य हैं। अधृतः, किसी से भी धारण किए जाने वाले नहीं हैं। स्वधृतः,
स्वम धारित अर्थात अपनी महिमा में स्थित हैं। स्वास्य है, सुंदर वेद रूप श्वास से शोभित मुख वाले हैं। प्रागवंशः, सर्वप्रथम वंश वाले हैं, अर्थात जिनसे समस्त वंश परंपरा शुरू हुई है। वंशवर्धनः, संसार प्रपंच रूपी वंश को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। भार भृत, जो शेषनाग के रूप में पृथ्वी के भार को उठाने वाले हैं तथा अपने भक्त गणों के योग क्षेम रूप भार को भी उठाने वाले हैं। कथितः, वेद शास्त्र और महापुरुषों द्वारा जिनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। योगी, नित्य समाधि में रहने वाले हैं। योगीशः, समस्त योगियों के स्वामी हैं। सर्व कामदः, सब इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। आश्रमः, सबको विश्राम देने वाले हैं। श्रमणः, दुष्टों को दुख देने वाले हैं। क्षामः, प्रलय काल में सारी प्रजा का क्षय करने वाले हैं। सुपर्णः, सुंदर वेद रूप पत्तों वाले हैं। वायुवाहनः, वायु को गमन करने हेतु बल प्रदान करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। धनुर्धरः, जो रामावतार में धनुष को धारण करने वाले श्री राम हैं। धनुर्वेदः, धनुर्विद्या को जानने वाले श्री राम हैं। दंडः, दमन करने वाले हैं। दमयेता, यम और मनु आदि राजा के रूप से प्रजाओं को दमन करने वाले हैं। दमः, दंडित करने का कार्य अर्थात जिनको दंडित किया जाता है उनका सुधार। अपराजितः, शत्रुओं द्वारा विजय प्राप्त न किए जा सकने वाले हैं। सर्वसह, सब कुछ सहने योग्य हैं। नियंता, सबको अपने अपने कार्यों में लगाने वाले हैं। अनियमः, नियमों के बंधन से मुक्त, किसी के द्वारा नियंत्रित न किए जा सकने वाले परम स्वतंत्र हैं। अयमः, मृत्यु धर्म से रहित हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। सत्ववान, जो सतोगुण से संपन्न हैं। सात्विकः, सत्व गुण प्रधान हैं। सत्यः, सत्य भाषण स्वरूप हैं। सत्य धर्म परायणः, सत्य एवं धर्म के परम आधार हैं। अभिप्रायः, समस्त पुरुषार्थ की इच्छा रखने वालों से चाहे जाने वाले हैं। प्रियार्यः, अति प्रिय वस्तु समर्पित करने योग्य हैं। अर्हः, सबके परम पूजनीय हैं। प्रियकृत, भक्त गणों का प्रिय करने वाले हैं। प्रीतिवर्धन, अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। विहाय सगति ही, जो आकाश में गति रखने वाले हैं। ज्योति ही, स्वयं ज्योति स्वरूप हैं। सुरुचि ही, सुंदर इच्छा एवं सुंदर आभा वाले हैं। हुतभुक, यज्ञ में समस्त देवताओं के निमित्त हवन की हुई हवि को अग्नि रूप से धारण भक्षण करने वाले हैं। विभु, सर्वव्यापक हैं। रवि, समस्त रसों को ग्रहण करने वाले हैं। विरोचनः, विविध भांति प्रकाश को फैलाने वाले हैं। सूर्य है, शोभा को दर्शाने वाले हैं। सविता, समस्त संसार को पैदा करने वाले हैं। रवि लोचनः, सूर्य नारायण जिनके नेत्र हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। अनंतः, जिनका कोई अंत नहीं है, अर्थात अनंत विभूति वाले हैं। हुतभुक, जिस जिस देवता के निमित्त यज्ञ में हवन की हुई हवि को उन देवताओं के रूप में भक्षण करने वाले हैं। भोक्ता, पृथ्वी को प्रकृति को भोगने वाले हैं। सुखदः, भक्त गणों को दर्शन के रूप में असीम आनंद देने वाले हैं। नैकजः, धर्म रक्षा हेतु स्वेच्छावश बहुत से जन्म धारण करने वाले हैं। अग्रजः, हिरण्य गर्भ रूप से सबसे पहले जन्म वाले हैं। अनिर्विण्ण, पूर्ण काम होने के फलस्वरूप वैराग से रहित हैं। सदामर्षि, साधु पुरुषों के लिए क्षमा करने वाले हैं। लोकाधिष्ठानम, सब लोगों के आधार स्वरूप हैं। अद्भुतः, अति आश्चर्य किए जाने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। सनात, जो चिरकाल स्वरूप हैं। सनातन नतमः, ब्रह्मादि देवताओं का भी कारण है। कपिलः, बड़वाग्नि रूप को धारण करने वाले हैं। कपिः, सूर्य रूप में किरणों द्वारा जल को पीने वाले हैं। अव्ययः, समस्त संसार के लय स्थान हैं। स्वस्तिदः, भक्तगणों के लिए कल्याण स्वरूप हैं। स्वस्तिकृत, आश्रितों का भला करने वाले हैं।
स्वस्ति कल्याण स्वरूप हैं। स्वस्ति भुक भक्त गणों के भले की रक्षा करने वाले हैं। स्वस्ति दक्षिणः भला करने में सामर्थ्य रखने वाले तथा शीघ्र भला करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। आरौद्र जो सब तरह के क्रूर भावों से रहित हैं। कुंडली सूर्य के समान चमकीली मणियों के बने कुंडलों को धारण करने वाले हैं। चक्री सुदर्शन चक्र को रखने वाले हैं। विक्रमी सबसे अद्भुत पराक्रम वाले हैं। ऊर्जित शासनः श्रुति स्मृति रूप अति सुंदर राज्य करने वाले हैं। शता शब्दातिगः शब्दों से भी परे हैं। शब्द सह सारे वेद शास्त्र जिनकी महिमा को बताते हैं। शिशिरः तीनों तापों से पीड़ित संसार के मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाले शीतल मूर्ति स्वरूप हैं। शर्वरी करः मोक्ष तथा भोग इन दोनों को देने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। आक्रूरः जो क्रूर प्रकृति का नहीं है अर्थात सरल स्वभाव वाले हैं। पेशलः मन कर्म वचन आदि सभी प्रकार परम सुंदर हैं। दक्षः सामर्थ्यवान महान शक्तिशाली पल मात्र में कुछ से कुछ कर देने वाले हैं। दक्षिणः संहारकारी हैं। क्षमेणाम वरः क्षमाशीलों में श्रेष्ठ हैं। विद्युत्तमः सदा पूर्ण ज्ञानवान हैं। वीत भया समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हैं। पुण्य श्रवण कीर्तनः नाम गुण महिमा श्रवण और कीर्तन से पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। तारण है जो संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले हैं। दुष्कृतिहा पापों को तथा पाप करने वालों को नष्ट करने वाले हैं। पुण्य है पुण्य को देने वाले हैं। दुस्वप्न नाशनः स्मरण पूजन ध्यान आदि करने से बुरे स्वप्नों का नाश करने वाले हैं। वीरहा शरण में आए हुओं की अनेक गतियों अर्थात संसार चक्र को नष्ट करने वाले हैं। रक्षण है सब तरह से रक्षा करने वाले हैं। संतः विद्या तथा विनय की वृद्धि हेतु संतों के रूप में उपस्थित होने वाले हैं। जीवनः समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले हैं। पर्यवस्थितः संसार को व्याप्त करके स्थित रहने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। अनंत रूपः जो अनंत रूप अर्थात जगत रूप होकर स्थित हैं। अनंत श्री से युक्त अर्थात अपरिमित शक्तियों वाले हैं। जित मन्यु सब तरह से क्रोध को जीतने वाले हैं। भयापह भक्त गणों के भय को हरने वाले हैं। चतुरस्रः कर्मानुसार फल को देने वाले हैं। गंभीर आत्मा गंभीर हृदय वाले हैं। विदिशः भक्त गणों को बहुत प्रकार के फलों को देने वाले हैं। व्यादिशः विशेष रूप से आज्ञा देने वाले हैं। दिशः वेद रूप से समस्त कर्मों के फलों को बताने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। अनादि जो स्वयं कारण से रहित हैं तथा सबके कारण स्वरूप हैं। भूर्भुवः पृथ्वी के आधार हैं। लक्ष्मी शोभा रूप हैं। सुवीरः सुंदर वीर पुत्रों वाले हैं। रुचिरांगदः सुंदर बाजूबंदों को धारण करने वाले हैं। जननः प्राणी मात्र को पैदा करने वाले हैं। जन्मादि जन्म लेने वाले प्राणियों की उत्पत्ति का आदि कारण है। भीमः भय का कारण है। भीम पराक्रमः भयंकर पराक्रम वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु। आधार निलय जो पृथ्वी आदि पंचभूतों के आधार स्वरूप हैं। अधाता स्वयं आधार रहित हैं। पुष्पहासः फूल के समान प्रसन्नता जनक हास्य वाले हैं। प्रजागरः भली भांति जागृत रहने वाले हैं अर्थात सर्वदा सब विषयों से संबंधित ज्ञान को जानने वाले हैं। ऊर्ध्वगः सबसे ऊपर बैकुंठ लोक में गमन आदि व्यवहार करने वाले हैं। सत्पथाचारः स्वयं भी लोक संग्रह के लिए सतमार्ग पर चलने वाले हैं। प्राणदः प्राणों को देने वाले हैं। प्रणवः स्तुति किए जाने योग्य ओंकार स्वरूप हैं। पणः भक्त गणों से व्यवहार किए जाने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। प्रमाणम जो स्वयं सिद्ध होने से स्वयं प्रमाण स्वरूप वाले हैं। प्राण
निलयः जीवों के आधार हैं। प्राण भृत अन्न आदि रूप से प्राणों का पोषण करने वाले हैं। प्राण जीवन है, प्राण वायु के चलाने से प्राणियों को जीवित रखने वाले हैं। तत्वम अबाधित रूप हैं। तत्वविद यथार्थ तत्व को पूरी तरह जानने वाले हैं। एकात्मा एकात्म रूप हैं। जन्म मृत्यु जरा तिगह जन्म मरण वृद्धावस्था आदि विकारों से रहित हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। भूर्भुवः स्वः स्तरुः जो तीनों लोकों को व्याप्त करने वाले तथा कल्प वृक्ष के समान मन चाहे फल को देने वाले हैं। तारः संसार रूपी सागर से पार करने वाले हैं। सविता सबको उत्पन्न करने वाले पितामह स्वरूप हैं। प्रपितामह ब्रह्म के पिता स्वरूप हैं। यज्ञ यज्ञ स्वरूप हैं। यज्ञपति ही समस्त यज्ञों के स्वामी हैं। यज्वा यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञांग यज्ञ रूप अंगों वाले हैं। यज्ञवाहनः यज्ञों को चलाने वाले तथा उनका फल देने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। यज्ञ भृत जो यज्ञों को धारण करने वाले हैं। यज्ञकृत यज्ञों के रचने वाले हैं। यज्ञी यज्ञ करने वालों में प्रधान रूप हैं। यज्ञ भुक समस्त यज्ञों को भोगने वाले हैं। यज्ञ साधनः ब्रह्म यज्ञ जपादि यज्ञों द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले हैं। यज्ञांत कृत यज्ञों का अंत करने वाले तथा उनके फलों को प्रदान करने वाले हैं। यज्ञ गुह्यम यज्ञों में छिपे ज्ञान स्वरूप हैं। यज्ञम अन्नम सब प्राणियों की अन्न की तरह उनकी संतुष्टि करने वाले तथा पुष्ट करने वाले हैं। अन्नादः सब अन्नों को भोगने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। आत्म योनि जो अकारण स्वम योनि स्वरूप हैं। स्वम जातः अपनी इच्छा द्वारा स्वम प्रकट होने वाले हैं। बई खाना पाताल में रहने वाले हिरण्याक्ष को मारने हेतु पृथ्वी को खोदने वाले हैं। साम गायनः साम वेद का गायन करने वाले हैं। देवकी नंदनः देवकी के पुत्र हैं। सृष्टा समस्त लोकों के सृजनहार हैं। क्षितिशः पृथ्वी के स्वामी हैं। पाप नाशनः कीर्तन भजन पूजन ध्यान आदि से सब पापों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। शंख भृत जो 5 जन्य शंख के धारण करने वाले हैं। नंदकी नंदक नामक कृपाण को धारण करने वाले हैं। चक्री संसार के चक्र को चलाने वाले हैं। शांग धनवा शांग नाम के धनुष को धारण करने वाले हैं। गदाधरा कौमुदकी नाम की गदा को धारण करने वाले हैं। रथांगण पाणी भीष्म के वचनों को रखने हेतु सुदर्शन चक्र धारण करने वाले हैं। अक्षोभ्य किसी भी प्रकार शुद्ध न किए जा सकने वाले हैं। सर्व प्रहरणायुधा समस्त आयुधों को धारण करने वाले हैं। ऐसे परम पूज्य भगवान विष्णु जी हैं। कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के 1000 दिव्य नामों का पूरी तरह वर्णन कर दिया। जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम को हमेशा सुनता है और जो नित्य इसका पाठ अथवा कीर्तन करता है वह इस लोक में तथा परलोक में शुभ फल को प्राप्त करता है। इसका पाठ करने से ब्राह्मण वेदांत को जानने वाला हो जाता है। क्षत्रिय को युद्ध में विजय प्राप्त होती है। वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख का भागी होता है। धर्म की चाह करने वाला धर्म को पाता है। धन चाहने वाला धन पाता है। भोगों को चाहने वाला भोग पाता है और प्रजा को चाहने वाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान पुरुष हमेशा सुबह उठकर स्नान कर पवित्र हो हृदय में विष्णु का ध्यान करता हुआ वासुदेव सहस्र नाम का भली भांति पाठ करता है वह बहुत यश पाता है। जाति में महत्व पाता है। अचल संपत्ति प्राप्त करता है और अति उत्तम कल्याण पाता है। उसको कहीं भी भय नहीं लगता। वह वीर्य और तेज को प्राप्त करता है तथा रोग रहित कांतिमान बल रूप आदि सब गुणों से युक्त हो जाता है। रोगी पुरुष रोग से, कैदी पुरुष कैद से, भय से डरा हुआ पुरुष भय से
और आपत्ति में पड़ा हुआ पुरुष आपत्ति से छूट जाता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की नित्य स्तुति करता है, वह शीघ्र ही सब कष्टों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव की शरण में जाकर उनके ध्यान में मग्न होता है, वह पाप आदि से छूटकर सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो वासुदेव के भक्त हैं, उनका कभी भी बुरा नहीं होता तथा उनको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता। जो मनुष्य श्रद्धा एवं भक्ति भाव से विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ता है, उसे आत्म सुख, शांति, श्री, धैर्य, स्मृति और यश की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम भगवान के पुण्य आत्मा भक्तों को कभी भी क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या पैदा नहीं होती, लालच पैदा नहीं होता और उनकी बुद्धि सदैव निर्मल रहती है। स्वर्ग, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, मंडल, आकाश, दसों दिशाएं, पृथ्वी और समुद्र, ये सब ही महात्मा वासुदेव के वीर्य से धारण किए गए हैं। सुर, असुर, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस आदि चराचर जगत श्री कृष्ण के वश में हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये सभी श्री वासुदेव के रूप हैं। संपूर्ण शास्त्रों में सर्वप्रथम आचार, शौच, स्नान, संध्या वंदना माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म से उत्पन्न भगवान फलदायक होते हैं। ऋषि, पितर, देवता, महाभूत, धातु, जंगम और स्थावर जगत, ये सभी नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य, विद्याएं और शिल्प आदि कार्य, वेद, शास्त्र और विज्ञान, ये सब भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। केवल एक विष्णु ही ये ऐसे हैं जो संपूर्ण विश्व के भोक्ता और अविनाशी हैं तथा अनेक रूपों में विभक्त होकर अलग अलग भूत विशेषों के अनेक रूपों को धारण कर तीनों लोकों में व्याप्त हैं और सबका उपभोग कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान विष्णु के इस विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र का पाठ करता है, उसका कल्याण होता है तथा उसको सुख की प्राप्ति होती है। जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित विश्व के ईश्वर कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वह कभी पराभव को प्राप्त नहीं होते हैं। ओम वासुदेवाय नमः। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।